हरिओम। सभी को हरिओम। योगाकृति कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी का अभिनंदन, जो कि आपने योगाकृति के प्रथम चरण में सम्मिलित होकर योग के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। योगाकृति कृति से योगा की ओर आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योग क्रांति का हिस्सा बने और जो भी नए सदस्य इससे जुड़े हैं उनको योग प्राणायाम जीवन पद्धति का अति सरल भाषा में प्रस्तुत करना हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि इन सभी योग व्यायाम प्राणायाम आदि क्रियाओं को आसानी से समझकर किया जाए। योग यह शब्द हमारे लिए नया नहीं है। योग हमारे भारतवर्ष की प्राचीन धरोहर है। चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का विरोध यानी योग। युग धातु से बना योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, शरीर और आत्मा का मिलन या संधान। अपने शरीर से अपने ही शरीर का उपचार करने की विधि समझना ही योग है। भगवान शिव को योग का निर्माता माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने इसे सर्वप्रथम योग दर्शन में लिखा है। योग आसन प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए? योग आसन व्यायाम जीवन शैली आदि सभी बातों का अल्प विश्लेषण इस कार्यशाला में किया जाएगा। योग की कृति करोगे तो ही योग को साध्य कर पाओगे। हम योग आसन या कोई भी व्यायाम तभी शुरू करते हैं जब हमारे शरीर में कुछ तकलीफ रोग पीड़ा हो। लेकिन क्या हमें हमारे स्वस्थ शरीर को निरंतर स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए? ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर के साथ भेजा है। इसे स्वस्थ रखना हमारा दायित्व है। आओ आज से हम अपनी संकल्पना बदले। स्वस्थ शरीर के लिए योग की शुरुआत। योगासन हमें अंतर बाह्य स्वास्थ्य रखता है। स्वस्थ शरीर हो तो मन भी स्वस्थ रहता है। योगासन बाकी व्यायाम पद्धति से उपयुक्त और भिन्न कैसे है? योगासन से शरीर के आंतरिक अंगों को परिपूर्ण व्यायाम मिलता है। बाकी व्यायाम पद्धति में आंतरिक अंगों को परिपूर्ण व्यायाम नहीं मिल पाता। इस व्यायाम पद्धति में कम जगह और कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। योग पद्धति अपनाने या सीखने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। किसी भी उम्र में आप इसे सीखना प्रारंभ कर सकते हैं। योगासन के नियमित अभ्यास से व्यक्ति के मन और इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है तथा व्यक्ति के आंतरिक शक्ति का विकास होता है। योगासन द्वारा मल एवं अन्य विकार शरीर से भलीभांति बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बदलती है और शरीर रोग मुक्त होता है। योगासन से शरीर लचीला बनता है तथा शरीर में नव चैतन्य एवं स्फूर्ति का अनुभव होता है। योगासन प्राणायाम से फेफड़ों की संकुचन और प्रसरण की शक्ति बदलती है, जिससे रक्त अधिक मात्रा में शुद्ध होता है। आसनों के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। आसन करते समय बहुत ही कम शक्ति का उपयोग होता है, फलस्वरूप थकान कम होती है। इसलिए योगासन को अहिंसक क्रिया कहा जाता है। योगासन द्वारा मानसिक शारीरिक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है तथा यह शरीर मन बुद्धि का संतुलन बनाए रखता है। योगाभ्यासियों के लिए आवश्यक सूचनाएं। आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि योगाभ्यास के लिए दिए जाने वाले
आवश्यक निर्देशों का पालन करें, जिससे इसके लाभ आप अनुभव कर सके। योगासनों का अभ्यास प्रातःकाल शौच क्रिया के बाद करना चाहिए। स्नान के बाद यदि योगाभ्यास करें तो और अच्छा। योगाभ्यास के बाद स्नान करते समय ज्यादा ठंडा पानी का प्रयोग ना करें। खाना खाने के बाद 6-7 घंटे आप योगाभ्यास कर सकते हो। आसन करने की जगह समतल, स्वच्छ एवं शांत होनी चाहिए। भूमि पर दरी बिछाकर योगासन करें। आसन करते समय बातचीत ना करें। मुंह बंद रखें। अपना ध्यान सांस और उस अंगों पर केंद्रित करना चाहिए जहां आसन करते वक्त ज्यादा जोर पड़ता है। यदि आसन एकाग्र चित्त से किया जाए तो शारीरिक एवं मानसिक लाभ अधिक होता है। किसी भी झटके के साथ या बलपूर्वक योगाभ्यास ना करें। योगासन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जिससे शरीर में लचीलापन बढ़ता है, जिससे सरलतापूर्वक आसन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही योगा का अभ्यास करें। योगासन की हर क्रियाओं को ध्यान से देखकर समझकर ही करें। क्रिया करते समय कुछ गलत होता है तो इसका नुकसान भी संभव है। बुखार आदि जटिल रोगों में आसनों का अभ्यास ना करें। जिन आसनों में पूरे शरीर का वजन हाथों के स्नायु पर उठाना पड़ता हो, ऐसे आसन साधकों को योग्य अभ्यास के बाद ही करना चाहिए। आसनों की अवधि और उनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि करें, जल्दीबाजी ना करें। योग का संबंध आत्मा से है, इसलिए इसे स्पर्धा के रूप में ना देखा जाए। आसनों के अभ्यास के बाद 10 से 15 मिनट तक शवासन करें। योगाभ्यास पश्चात 45 मिनट तक ना कुछ खाएं और स्नान भी ना करें। योगाकृति के हर चरण के हर प्रकरण में धीरे धीरे हम योगासन प्राणायाम का विश्लेषण करें। आपके लिए कुछ जरूरी बातें। योगासन को नियमित करना ही एक साधना है। योग साधना द्वारा हम निरोगी एवं प्रसन्न रहने की एक सकारात्मक कोशिश कर सकते हैं। आसनों का अभ्यास करना या उसका ज्ञान होना संपूर्ण योग नहीं है। योग शास्त्र की प्राप्ति अनंत तक है, जिसे अष्टांग योग द्वारा जाना जा सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा एवं समाधि यह अष्टांग योग के 8 मुख्य अंग हैं, जो हमें समाधि अवस्था तक ले जा सकते हैं।